बिल्कुल आसान तरीका है। 2 बार ए 3 बार भैया और 2 बार यो यो हनी सिंह, ये है इसके पीछे का ट्रिक। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आकारांत शब्द सीता का शब्द रूप जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ऐसा कौन सा ट्रिक समझेंगे जिससे हम सीता शब्द रूप को रटेंगे नहीं बल्कि हमको ट्रिक से याद जाएगा। हम इसको अनुवाद में कैसे उपयोग करेंगे, ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। मैंने आकारांत शब्द का ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर देख भी लें तो अनपढ़ तो होगा नहीं, तो चलिए देख ही लेते हैं। तो ये वीडियो शुरू करें इसके पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आकारांत क्या होता है। स्त्रीलिंग तो आप सब जानते हैं, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध कराता है। आकारांत कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि 7, 8 क्लास 9th क्लास छोड़ोगे संस्कृत पढ़ना तो यही होगा ना। तो बोर्ड एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो ताकि अच्छा नंबर आ जाए संस्कृत, क्योंकि संस्कृत 100 नंबर का होता है। तो आइए समझते हैं आकारांत शब्द क्या होता है। तो आकारांत शब्द यानी कि आ की मात्रा जिसके लास्ट में आता हो। ठीक है, क्या लिखा हुआ? आकारांत यानी कि जिसके अंत में आ की मात्रा आता हो। जैसे कि सीता है, तो सीता शब्द को अगर देखें तो लास्ट में लगा हुआ है ता, और ता में हमें आ की मात्रा साफ साफ दिख रहा है। ता की मात्रा में, ता में आ की मात्रा साफ साफ हमें दिख रहा है। तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं आकारांत शब्द, जो लास्ट में ता आ की मात्रा में अंत होता है। मैंने यहाँ पे कुछ आकारांत शब्द लिखे हैं, जैसे कि गंगा, छात्रा, गीता, लता, अजा, बालिका, रमा, कमला, माला, प्रेमा, ये सारे शब्द जो है आकारांत है और स्त्रीलिंग भी है। और अगर आप सीता का शब्द रूप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप इनका भी शब्द रूप जो है आसानी से बना पाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि हमें इसको याद करने के लिए, समझने के लिए कौन कौन से चीजों की जरूरत पड़ने वाला है। तो मैंने कॉलम बनाया है, एक तरफ लिखा है विभक्ति और एक तरफ लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन यानी 2 संख्या, और बहुवचन यानी बहुत सारे संख्याओं का बोध कराता है। आइए समझते हैं थोड़ा सा विभक्ति क्या होता है। विभक्ति यानी कि हिंदी में कहें तो कारक। अगर आपने कारक पढ़ा है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण ने पर संबोधन हे हो अजीय हो अरे। तो सेम वही चीज को संस्कृत में हम कहते हैं विभक्ति। ये प्रथम विभक्ति यानी कि कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक, तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक। तो ये 8 कारक हैं, यानी कि 8 विभक्ति हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, वो ऐसा बताऊंगा मैं कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो मेरे बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे आप पहले अगर पढ़े होंगे सीता शब्द रूप, तो आपने देखा होगा कि हम ऐसे रटते हैं। हमारे गुरु जी बताए थे तो ऐसे ही बताए थे, बेटा याद कर लो सीता सीते सीता, सीता सीते सीता। ऐसे याद करोगे तो भले ही आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन आप 1 महीने 15 दिन बाद भूल जाओगे, क्योंकि आप रट्टा मार रहे हो। और हमें रटने से कुछ भी याद नहीं होता है, याद तो होता है लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको पुराने तरीके से नहीं बल्कि नए तरीके से बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि पहले एक वचन याद कीजिए, फिर द्विवचन याद कीजिए, और उसके बाद बहुवचन याद कीजिए। इस प्रकार से अगर आप याद करते हो, इस प्रकार समझते हो, तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा और आप ट्रिक भी समझ पाओगे। तो चलिए समझते हैं पहले एक वचन को। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज को रट जाते हैं। तो आप में से कितने जो है रटने वाले हैं और कितने समझने वाले हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर मैं समझने वाला हूं, और जो रटने वाले हैं वो लिखिए कि यस सर मैं रटने वाला हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए और उसके बाद कमेंट लिखिए। तो चलिए हम दोनों तरीका सीखेंगे, रटना भी सिखाऊंगा मैं आपको और समझना भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैसे रटते हैं, समझते हैं कि कैसे रटते हैं। तो रटने का तरीका ये है, सीता सीताम सीताया सीताय। फिर से बोलेंगे, मेरे साथ बोलिएगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। सीता सीताम सीताया सीताय, सीताया सीताया सीतायाम सीते। ठीक है, इस प्रकार से इसको रटेंगे 15 बार 10 बार रटेंगे तो याद हो ही जाएगा। सीता सीताम सीताया सीताय, सीताया सीताया सीतायाम सीते। इस प्रकार से हम रटेंगे। तो ये तो है रटने का तरीका। एक बार फिर से रट लेते हैं।
सीता सीताम सीताया सीताय सीताया सीताया सीतायाम सीते। इस प्रकार से रटेंगे तो याद हो जाएगा। अब समझते हैं कि इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है जिससे हम इसको बिना रटे याद कर सकते हैं। तो बिना रटे याद करने के लिए समझने वालों के लिए ये ट्रिक है। तो आइए समझते हैं ट्रिक क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। जो भी सीता, जब हम सीता शब्द रूप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सीता शब्द रूप में सभी जगह सीता सीता तो आएगा ही, लेकिन हमें यह देखना है कि सीता के अलावा और कौन से शब्द है जिसमें ऐड हुआ है, यानी कि वही होगा इसका सूत्र। तो यहाँ जो सीता है तो यानी कि कुछ नहीं, इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। यहाँ सीता में हलंत मां ऐड किया गया है, यानी कि यही इसका सूत्र है कि अगर किसी भी शब्द का रूप बनाएंगे और हलंत मां ऐड कर देंगे तो द्वितीय का द्विवचन एक वचन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हलंत मां ऐड किया है। इसमें देखते हैं क्या ऐड किया है, तो या ऐड किया है। यहाँ पे क्या है, यह, यहाँ पे याह, यहाँ पे याह, यहाँ पे है याम, और यहाँ पे ए की मात्रा ऐड किया गया है। तो यही है इसके पीछे का ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हो, इस ट्रिक को अगर आप मन में बैठा लेते हो, तो आप किसी का भी शब्द का रूप बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल के लिए इनमें से एक का बनाकर दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे जो है शब्द रूप बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या ट्रिक है। तो ट्रिक है म, या, याम, ये। ठीक है, अगर आप गौर से समझे तो देखिए सब में या ही लगा हुआ है। इसमें भी या है, या है, या है और या है। ठीक है, इसमें तो बहुत आसान है। ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों मिला दिया है। ये या यहां से ले लिया, हलंत मां यहां से ले लिया। ठीक है, बस ये याद रखेगा कि चतुर्थी में, चतुर्थी विभक्ति में ए की मात्रा लगता है, यानी कि यह हो जाता है। ए की मात्रा लगाने के बाद या और ए यह हो जाता है, तो ये ए हो जाता है। बाकी सब तो सेम है, यहाँ भी या है, यहाँ भी या है, यहाँ भी या है और यहाँ भी या है। इसमें विसर्ग लगा दिया है, इसमें हलंत मां लगा दिया है ना। तो बिल्कुल आसान है। बस आपको मन में एक बार ध्यान से देख लेना है कि आप इसको देखिए, समझिए कि इसमें क्या जो है सूत्र ऐड किया गया है। तो बस यही ऐड किया गया है, हलंत मां, या, यही है ट्रिक। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि किसी और शब्द का रूप बनाकर कि बनता है या नहीं बनता है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, कौन सा लूं, माला लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए शब्द है माला और इसको हमें बनाना है एक वचन में। तो कैसे बनाएंगे, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले माला लिखता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एक वचन का बना रहे हैं, द्विवचन का मत समझिएगा। ठीक है, एक वचन का है तो माला लिखे। यहां भी माला लिखते हैं, सारे कॉलम में हम माला लिख लेते हैं क्योंकि हमें माला शब्द का रूप बनाना है। फिर लास्ट में ऐड कर लेंगे इसके पीछे फॉर्मूला को। तो मैं लिखता हूं माला, माला, माला और एक बार फिर से माला। ठीक है, तो ये हो गया माला। माला किसी का नाम होता है। ठीक है, ये पहनने वाला माला मत समझिएगा, किसी का नाम होता है। तो माला। आगे देखते हैं इसमें सूत्र कौन कौन से ऐड करेंगे। तो यहाँ हलंत में, तो यहाँ हम हलंत में ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा मालाम, माला मालाम। जैसे सीता सीताम हो गया, माला मालाम हो गया। यहाँ या है तो या ऐड कर लेंगे। ठीक है, और एक बात गौर करने वाली बात है कि यहाँ सीता से जो है आ की मात्रा हटा दिया गया था। ता में आ की मात्रा नहीं है तो ला में भी आ की मात्रा नहीं होगा, तो मालिया हो जाएगा। यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ऐड कर देंगे। यहाँ यह है तो यह ऐड कर देंगे। यहाँ भी यह होगा तो यहाँ भी यह ऐड कर देंगे। यहाँ याम है तो याम, और यहाँ पे ए की मात्रा लगाया है तो यहाँ से आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा ऐड कर देंगे, बन गया। अब हम अगर पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ेंगे, माला मालाम मालया मलाये, मलाया मलाया मलायाम माले। ठीक है, हाँ एक बात और, यहाँ पर हे ऐड करते हैं तो हे माले हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी शब्द का रूप बना सकते हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग में हो। अगर आप एक याद करते हो मतलब आपको सारे के सारे याद हो जाते हैं। तो ये है एक वचन को याद करने का ट्रिक। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या ट्रिक है। तो ट्रिक है मा, या, ये। ठीक है, पढ़ेंगे सीता सीताम सीताया सीताय, सीताया सीताया सीतायाम सीते। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि द्विवचन को कैसे याद करेंगे, इसका कौन सा ट्रिक होता है।
तो सबसे पहले इसको रटते कैसे हैं ये जानते हैं। तो रटने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सीते सीते सीताभ्याम 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 सीतियो सीतियो हे सीते। 2 बार सीते, 3 बार सीताभ्याम, 2 बार सीतियो, और ये लास्ट वाला जो सीते होता है वो फर्स्ट वाला ही होता है। तो ये बिल्कुल आसान है याद करना, सीते सीते सीताभ्याम 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 सीतियो सीतियो और हे सीते। एक बार फिर से, सीते सीते सीताभ्याम 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 सीतियो सीतियो और हे सीते। ये है इसके रटने का तरीका। 4-5 बार पढ़ोगे तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसके पीछे का ट्रिक क्या है, इसके पीछे कौन सा सूत्र लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सीते है यानी कि एक ही मात्रा लगा हुआ है, यहाँ भी एक ही मात्रा लगा हुआ है, सीते सीते हो गया, एक ही मात्रा हो गया। यहाँ सीता में लगा हुआ भ्याम, तो लिखते हैं भ्याम, और इन तीनों में जो है एक ही चीज लगा हुआ है भ्याम, तो तीनों में हम लिखेंगे भ्याम इस प्रकार से, भ्याम। इस भ्याम को मैं ट्रिक से समझने के लिए कहता हूं भैया। ठीक है, ये भ्याम नहीं है, भैया है। ठीक है, तो हम ऐसे समझेंगे कि 2 बार ए और 3 बार भैया, 2 बार ए और 3 बार भैया, और ये है यो। देखिए सीता के लास्ट में लगा हुआ है यो और यहां भी लगा हुआ है यो, मतलब कि हो गया यो यो, यो यो हनी सिंह। ठीक है, तो ये यो हो गया यो यो। तो ये है इसके पीछे का ट्रिक, 2 बार ए 3 बार भैया और 2 बार यो यो हनी सिंह। फिर से एक बार कहते हैं, 2 बार ए 3 बार भैया 2 बार यो यो हनी सिंह। ठीक है, वो बहुत ही बिल्कुल आसान तरीका है, 2 बार ए 3 बार भैया और 2 बार यो यो हनी सिंह। ये है इसके पीछे का ट्रिक। आगे समझ में। आइए अब समझते हैं कि किसी और को अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बनाया माला शब्द रूप, इसी प्रकार से मैं यहां बनाता हूं फिर से माला शब्द रूप का द्विवचन कैसे बनाएंगे। तो आइए समझते हैं, बनाते हैं। तो बनाते हैं माला शब्द का रूप। तो यहां पे हो जाएगा सीते यानी कि माले। ये बहुवचन मत समझिएगा क्योंकि बहुवचन के नीचे लिख रहा हूं, तो बहुवचन मत समझिएगा, बना रहा हूं मैं द्विवचन का ही, बस शब्द रूप जो है चेंज है, माला है। तो माला का हो जाएगा माले, क्योंकि एक ही मात्रा लगाएंगे तो माले, और यहां भी हो जाएगा माले, तो माले माले। जैसे कि यहाँ पे हुआ सीते सीते, ये हो गया माले माले। यहां भ्याम लगाना है तो माला भ्याम, माला भ्याम, इस प्रकार से। सीताभ्याम था तो हो जाएगा माला भ्याम, यहां भी सीताभ्याम यानी कि माला भ्याम, और यहां भी हो जाएगा माला भ्याम। चलिए ये तीनों तो बन गया, माले माले माला भ्याम माला भ्याम माला भ्याम, यानी कि ए 2 बार, भैया भैया 3 बार। अब आता है यो यो हनी सिंह, तो सीतियो यानी कि मालियो, मालियो। देखिए यहां भी आ की मात्रा हटा दिया गया है, सीता में आ की मात्रा आता है, यहां सिर्फ ता लिखा हुआ है, यानी कि आ की मात्रा हटा दिया है। तो माला में जो आ की मात्रा था उसको हटा दिए, मालियो हो गया, और यहां भी हो जाएगा मालियो, ऐसे। और लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला होता ही है तो लिख देंगे हे माले। फर्स्ट में ये लिखा है ना माले, तो यहां लिख देंगे हे माले, बनकर तैयार है। तो इस प्रकार से हम माला का द्विवचन बनाकर दिखा दिया आपको। पढ़ेंगे माले माले माला भ्याम माला भ्याम माला भ्याम, मालियो मालियो और हे माले। अगर आप चाहें तो किसी और का भी बना सकते हैं रूप, और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यह है द्विवचन, इसको हम कहते हैं 2-3-2 फॉर्मूला। ठीक है, क्या है इसका नाम? 2 यानी कि ये दोनों सेम है, 3 यानी कि ये तीनों सेम है, और 2 यानी कि ये दोनों सेम है। तो 2-3-2 फॉर्मूला। और ये 2-3-2 फॉर्मूला है क्या? तो ये है कि 2 बार ए 3 बार भैया और 2 बार यो यो हनी सिंह, यही है। 2 बार ए 3 बार भैया और 2 बार यो यो हनी सिंह, यही है 2-3-2 फॉर्मूला। और इसका इस्तेमाल करके हम किसी का भी शब्द रूप बना सकते हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि बहुवचन को कैसे याद रखेंगे, इसके पीछे कौन सा ट्रिक होता है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे रटेंगे ये समझते हैं। तो रटने का तरीका ही वो बिल्कुल आसान है। रटेंगे ऐसे, सीता सीता सीताभि सीताभ्या सीताभ्या सीता नाम सीतासु और हे सीता। फिर से एक बार, सीता सीता सीताभि सीताभ्या सीताभ्या सीता नाम सीतासु और हे सीता। सीता सीता सीताभि सीताभ्या सीताभ्या सीता नाम सीतासु और हे सीता। तो इस प्रकार से अगर हम 20 बार 15 बार रटेंगे तो बिल्कुल याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है, कैसे हम इसको समझकर ट्रिक से याद रखेंगे।
तो चलिए देखते हैं इसके पीछे कौन सा ट्रिक है। तो ट्रिक है, देखिए यहाँ पे सीता हमें सिर्फ विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है आह की मात्रा, सीता और आह बन जाएगा सीता, तो विसर्ग लग जाएगा, तो यहाँ पर भी आह की मात्रा है। यहाँ पे है भी की मात्रा, यानी कि भी लगा हुआ है और विसर्ग, यहाँ पे है भया ऐसे, और यहाँ पे भी है भया, ठीक है, सीता और भया, सीता भया, सीता और भया, सीता भया। तो इसको हम भया नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं छोटका भैया, ठीक है। यहाँ पे भ्याम था, इसको हम पढ़ते हैं बड़का भैया, और ये है छोटका भैया। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि आह आह मतलब 2 बार आह, भाभी और 2 बार भैया, ठीक है। आह आह 1 बार भाभी, 2 बार भैया, ठीक है। ये है इसका ट्रिक। यहाँ पे है नाम, तो लिख देते हैं नाम, इसके लास्ट में नाम लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ है सु, ये है इसके पीछे का ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? आह आह 1 बार भाभी, 2 बार भैया, नाम और सु, ये है इसके पीछे का ट्रिक। अगर हम चाहें तो इसमें से किसी का भी रूप जो है इस पे हम बना सकते हैं। तो हम माला का बनाए थे, तो चलिए माला का भी इसमें बनाकर देखते हैं। देखिए मेरे पास स्पेस तो है नहीं, जगह नहीं है, तो मैं बनाऊंगा लेकिन लिख कर नहीं, बोलकर। तो मैं बोलता हूं, बोल के बताता हूं आपको। तो ऐसे होगा कि माला माला मालाभी, मालाभ्य मालाभ्य, माला नाम और मालासु, और यहां आ जाएगा हे माला, क्योंकि लास्ट वाला फर्स्ट वाला ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से, माला माला मालाभी, मालाभ्य मालाभ्य, माला नाम मालासु और हे माला। अगर हम चाहें तो प्रेमा का बनाए तो बनेगा प्रेम प्रेम प्रेम, सॉरी यार, प्रेमा प्रेमा प्रेमाभि, प्रेमाभ्य प्रेमाभ्य, प्रेमा नाम प्रेमासु और हे प्रेमा। तो इस प्रकार से हम किसी का भी रूप बना सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको बोलकर। आपका काम ये है, आपका HW ये है कि आप इसमें से लता का शब्द रूप, लता शब्द रूप जो है इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कमेंट में लिखिए कि लता का बहुवचन कैसे बनेगा, ठीक है। बनाकर आप जो है कमेंट में लिखिएगा कि कैसे कैसे इसका बनाएंगे। देखता हूं मैं कि कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोग बनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा लता का शब्द रूप जो है बहुवचन में कैसे बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।